हेलो बच्चों, यूपी 21 क्लास में सभी का स्वागत है। देखो, हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और यूपी स्पेशल सीरीज की बात करें तो इसमें हम लोग 3 क्लासों को कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। एक है हमारा उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, दूसरी है हमारी उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और तीसरे हमारी जो वीडियो रही वह रही उत्तर प्रदेश का आधुनिक भारत का इतिहास। इन 3 वीडियोस को हम लोग समाप्त कर चुके हैं, जिसमें हम जो है लगातार जब थ्योरी की जो क्लास लेते हैं, थ्योरी वाली जो वीडियो होती है, उसके बाद उससे संबंधित या उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले जो क्वेश्चन है या संभावित क्वेश्चन है उनसे संबंधित एक जो है एमसीक्यूज या कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट की क्लास रखते हैं। ठीक है, और इसी बात को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगली वीडियो पर आ चुके हैं और वह जो वीडियो रहने वाली है हमारी, यह जो रहने वाली है ये होगी हमारी उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को लेकर। किसको लेकर? उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को लेकर, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या आने की संभावना हो सकती है उन क्वेश्चन की हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का इक्तेदार था? सभी लोग कमेंट करो, क्योंकि ये बात मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं इससे पहले वीडियो में। जो थ्योरी लेक्चर था अपना, थ्योरी वाली क्लास थी, उसमें पढ़ा चुका हूं। जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे लिए कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का इक्तेदार था। ऑप्शन ए है हमारे पास बदायूं, बी है कन्नौज, सी है आगरा और डी है जौनपुर। ठीक है, क्या है? जौनपुर। इसकी बात करी जाए तो जौनपुर को अगर हम बात करें तो जौनपुर की स्थापना किसके याद में की गई थी बेटा? तो ध्यान रखेंगे, मैंने तुम्हें बताया भी था कि जौनपुर था, जौनपुर की स्थापना जो की गई थी वो किसकी याद में की गई थी? जौना खां के याद में। किसके याद में? जौना खां की याद में ही किसकी स्थापना की गई थी? जौनपुर की स्थापना की गई थी। आगरा की बात करें तो आगरा किसी जो है चीज का मोहताज नहीं है आज समय में, और हम सब लोग जानते हैं यहाँ सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ताजमहल, जो दुनिया में भी क्या है? मशहूर है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज किस लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, कन्नौज अपने इत्र के लिए जाना जाता है। यूपी में किस लिए जाना जाता है? इत्र के उत्पादन के लिए कन्नौज जाना जाता है। बात रहती है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से कहाँ का पूर्व का इक्तेदार था? तो ध्यान रखेंगे, उत्तर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का इक्तेदार हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ का इक्तेदार था? बदायूं का इक्तेदार हुआ करता था। और यहाँ पर यानी कहाँ पर? बदायूं में ही इसने एक मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसको हम सब लोग जानते हैं जामा मस्जिद के नाम से। किसके नाम से जानते हैं बेटा? जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का इक्तेदार था और यहाँ पर इसने कौन सी मस्जिद बनवाई थी? जामा मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसमें तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा। यानी इल्तुतमिश के द्वारा क्या कराया गया? बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। देखो, बदायूं की बात करें अगर मुगल कालीन को लेकर के या इल्तुतमिश को लेकर, बदायूं बहुत मशहूर एकता हुआ करती थी, या कह सकते हैं बहुत ही प्रसिद्ध जगह हुआ करता था। बदायूं हो गया, अपना संभल हो गया, अमरोहा हो गया, ये कुछ जगह हैं जो मुगल काल में बहुत ज्यादा पॉपुलर रही हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर बात करते हैं तो, पश्चिमी यूपी में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, जौनपुर का निर्माण किसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जौनपुर का निर्माण किसने कराया बेटा? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कराया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। लेकिन किसके द्वारा कराई गई, किसकी स्मृति में की गई थी? तो अभी मैंने पीछे ही क्वेश्चन में बताया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। और जौना खां की याद में ही क्या बसाया गया था? जौनपुर बसाया गया था। लेकिन बात आती है कि जौना खां आखिर किसे कहा जाता था? ठीक है, तो जौना खां की बात करें तो जौना खां जो कहा जाता था वो कहा जाता मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जौना खां किसके बचपन का नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही बचपन का नाम क्या हुआ करता था? जौना खां हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जौना खां हुआ करता था। और अगर हम बात करें सही आंसर की तो मोहम्मद बिन तुगलक ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर या सही आंसर
होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जौनपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। किसकी याद में कराया गया, तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कराया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य, सरकी है ठीक है, सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न दोबारा सुनो कि मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। 1319 में यानी 1319 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, या कह सकते हैं 1392 ईस्वी में, 1393 ईस्वी में, या 1394 ईस्वी में। सही आंसर की बात करें बेटा तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1394 ईस्वी में क्या की गई थी, सरकी साम्राज्य की स्थापना। क्या की गई थी, सरकी साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान है कौन से साम्राज्य की, सरकी साम्राज्य की स्थापना कब की गई, 1394 में या 1394 ईस्वी में। इस समय सरकी साम्राज्य की स्थापना की गई और कहां पर की गई, तो ध्यान रखना जौनपुर में। कहां पर की गई सरकी साम्राज्य की स्थापना, तो ध्यान रखेंगे जौनपुर में क्या की गई थी, सरकी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिराज ए हिंदुस्तान किस नगर को कहा जाता था। मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था कि सिराज ए हिंदुस्तान किसको कहा जाता था। देखो सिराज ए हिंदुस्तान की बात करी जाए तो सिराज ए हिंदुस्तान जो कहा जाता था वो किसको कहा जाता था, जौनपुर को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, जौनपुर को कहा जाता था। और सिराज ए हिंदुस्तान की बात करें तो ये क्या हुआ करता था, इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र। क्या होता था, इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कौन, जौनपुर प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस समय इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था, जौनपुर हुआ करता था। और जौनपुर की बात करें तो बनारसी की तरह, जैसे बनारस हिंदू धर्म की शिक्षा के लिए बनारस बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, उसी तरीके से इस्लामिक धर्म की शिक्षा को जानने के लिए, इस्लाम धर्म की शिक्षा को पढ़ने के लिए लोग कहाँ जाते थे, जौनपुर में जाते थे। और इसी कारण से जौनपुर को एक विशेष नाम दिया गया और वह नाम था जौनपुर को सिराज ए हिंदुस्तान का। किसका नाम, सिराज ए हिंदुस्तान का नाम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सिराज ए हिंदुस्तान किसको कहा जाता था, जौनपुर को कहा जाता था। लखनऊ के बारे में अगर हम लोग बात कर ले थोड़ी सी, तो लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो लखनऊ वर्तमान समय में क्या है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को हम सब लोग जानते हैं क्या है, भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है। ठीक है, और आगरा की बात करें तो आगरा क्या है, आगरा में ताजमहल स्थित है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ताजमहल स्थित है और इसका निर्माण जो कराया था, यानी ताजमहल जो बनवाया था वह बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। ठीक है, मुमताज महल के लिए क्या बनाया था इसने, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और कहा जाता है कि शाहजहां ने जैसा सफेद संगमरमर का ताजमहल बनवाया था, ऐसा ही काला ताजमहल बनवाना चाहता था शाहजहां। लेकिन औरंगजेब ने जो है, जब इस बात की पता चल गई कि हमारे तो घरैया जो है सब क्या करने वाले हैं, भैया सब पैसा जो है ऐसे ही लगा देंगे बिल्डिंगों में, तो औरंगजेब ने क्या कर दिया, अपने पिता यानी शाहजहां को क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। और अभी भी आगरा के किले में जाओगे तो वहां एक खिड़की बनी हुई है, उस खिड़की में से ताजमहल का दीदार जो है शाहजहां हर समय करता रहता था। और इसकी पुत्री ने इसकी देखभाल करी थी जब शाहजहां क्या था, औरंगजेब के द्वारा कैद में या जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, चलो ऐसे ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किस शासक ने जौनपुर पर आक्रमण कर इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। प्रश्न दोबारा सुनो, किस शासक ने जौनपुर पर आक्रमण करके इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, तो अगर दिल्ली सल्तनत में मिलाने की बात करी जाए, एक व्यक्ति था लोधी वंश का, जिसको हम सब लोग जानते हैं बहलोल लोधी के नाम से। किसके नाम से, बहलोल लोधी के नाम से। और बहलोल लोधी ही वह व्यक्ति था जिसने इसको किसने जौनपुर को किसमें मिला लिया था बेटा, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसमें मिला लिया था, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ध्यान रखेंगे कौन सा शासक था, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बहलोल लोधी। कौन, बहलोल लोधी।
इब्राहिम लोदी की बात करी जाए तो इब्राहिम लोदी का एक प्रमुख युद्ध हुआ और वह युद्ध हुआ बाबर के साथ में। किसके साथ में? बाबर के साथ में, जिसको हम सब लोग जानते हैं पानीपत के युद्ध के नाम से। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो किस किस के मध्य में हुआ? ये बाबर और किसके मध्य में? इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ। विशेष बात यह है जानने की कि इब्राहिम लोदी पहला मुस्लिम शासक था जिसे जो है युद्ध स्थल पर वीरगति प्राप्त हुई। क्या हुई? से युद्ध स्थल पर वीरगति प्राप्त हुई, ठीक है। ध्यान रखना, ये कौन सा शासक था? ये पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ा था और इसी में इब्राहिम लोदी को क्या हुई? वीरगति प्राप्त हुई। और युद्ध स्थल पर वीरगति प्राप्त करने वाला, मरने वाला, शहीद होने वाला ये प्रथम मुस्लिम शासक था। क्या था? प्रथम मुस्लिम शासक था। पानीपत का जो युद्ध था वो एक निर्णायक युद्ध था और इसने ही क्या रखी? मुगल वंश की भारत में क्या रख दी? नींव रख दी थी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आगरा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, प्रश्न क्या है? आगरा की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोल लोदी के बारे में अभी पढ़ाई हमने। और आगरा की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? सिकंदर लोदी को जाता है। किसको जाता है? सिकंदर लोदी के द्वारा क्या की गई थी? आगरा शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 1529 ईस्वी में महमूद लोदी एवं नुसरत शाह को किस नदी के तट पर हराया था? यानी बात ये कहना चाह रहा है कि नुसरत शाह और महमूद लोदी की संयुक्त सेना और जो है बाबर की सेना के मध्य एक युद्ध हुआ। कब? 1529 ईस्वी में। और इसमें जो है कौन सी नदी के किनारे इस युद्ध को लड़ा गया या कौन सी नदी के किनारे हराया गया? तो एक नदी है जिसको हम सब लोग जानते हैं घाघरा के नाम से। किसके नाम से? घाघरा के नाम से। और यही घाघरा नदी अयोध्या में किसके नाम से जानी जाती है? अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? सरयू के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो घाघरा की नदी के किनारे नुसरत शाह को किस नदी के किनारे हराया था? ध्यान रखेंगे, घाघरा नदी के किनारे हराया था, जिसको अयोध्या में हम लोग किस नाम से जानते हैं? सरयू नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उदय होता है। नदियों से संबंधित अगली वीडियो हमारी रहेगी, उसमें हम लोग नदियों का विशेष वर्णन जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं उनकी जानकारी रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 1529 ईस्वी में महमूद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा नदी के तट पर हराया था। यह कह सकते हैं इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ वो कौन सी नदी के किनारे हुआ? घाघरा नदी के किनारे पर हुआ था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूरवंश की स्थापना किसने की थी? यानी प्रश्न कहना चाह रहा है सूरवंश का जो संस्थापक था वह कौन था या इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो एक व्यक्ति था जिसको हम सब लोग जानते हैं शेर शाह सूरी के नाम से। किसके नाम से? शेर शाह सूरी के नाम से। और शेर शाह सूरी की सबसे प्रमुख बात करी जाए तो वो है मार्ग निर्माण, ठीक है, व्यवस्था। कौन सी? मार्ग निर्माण व्यवस्था, निर्माण व्यवस्था, जिसमें सबसे प्रमुख मार्ग की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख जो मार्ग हुआ करता था वह हुआ करता था शेर शाह सूरी मार्ग। कौन सा? शेर शाह सूरी मार्ग। और शेर शाह सूरी मार्ग को वर्तमान में अगर बात करें तो इसे कहा जाता है जीटी रोड। क्या कहा जाता है? जीटी रोड कहा जाता है। और अगर प्राचीन काल में चले जाएं तो इसी जीटी रोड को या शेर शाह सूरी को एक नया नाम दिया जाता है, एक दूसरे नाम से जाना जाता है, कभी गूगल करके भी देख लेना, और वह है उत्तरापथ मार्ग। कौन सा? उत्तरापथ मार्ग, ठीक है। तो जीटी रोड को किस नाम से जाना जाता था? जीटी रोड को हम लोग उत्तरापथ मार्ग के नाम से जानते थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे जीटी रोड को किस नाम से जानते थे प्राचीन काल में, और किस समय भी जानते थे ये समझ लो, तो ये जानते थे मौर्य काल में। किस काल में? मौर्य काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? उत्तरापथ मार्ग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सूरवंश की स्थापना किसने की? तो सूरवंश की स्थापना का श्रेय जाता है शेर शाह सूरी के लिए। किसके लिए जाता है? शेर शाह सूरी के लिए जाता है, ठीक है। वहीं अगर अब बात करें हुमायूं की तो ये जो है मुगल वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? मुगल वंश से, ठीक है।
किस वंश से? मुगल वंश से संबंधित था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि सूर्य वंश था या सूर्य जो वंश था वो किस वंश से संबंधित था? वो मुगल वंश से संबंधित हुआ करता था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1545 ईस्वी में कलिंजर के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने के प्रयास में किस शासक की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह और ऑप्शन डी अकबर। देखो, बाबर की बात करिए तो बाबर का कोई लेना देना नहीं है, हुमायूं की बात करिए तो कोई लेना देना नहीं है, अकबर की बात करिए तो इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात का सही आंसर है शेरशाह सूरी। क्या नाम है? शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें या शेरशाह सूरी के मामले में कहें तो क्या घटना घटी आखिरकार, इसको जानो। देखो, शेरशाह सूरी बहुत प्रयास कर रहा था कलिंजर के दुर्ग पर, और कलिंजर का जो दुर्ग था वह अजय माना जाता था। ये माना जाता था इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, और लगातार कई महीनों लगातार गोलीबारी करी जा रही थी। किसके द्वारा? बारूद के गोले फेंके जा रहे थे सूरी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा कलिंजर पर अधिकार करने के लिए। अचानक क्या होता है, मान के चलो कि शेरशाह सूरी यहाँ पर खड़ा होता है। ठीक है, और क्या कर रहा होता है? यहाँ से खड़े होकर गोले दाग रहा होता है। किस पर? दुर्ग पर। किस पर दाग रहा होता है? दुर्ग पर जो है यहाँ से क्या करता है? गोले दाग रहा होता है ये। ठीक है, इस तरीके से दुर्ग ही, इसकी मेन एंट्री ये हो गई अपनी। ठीक है, यहाँ से गोले दाग रहा है लगातार। अब क्या करता है? एक गोला इसमें से निकलता है। क्या होता है? एक गोला यहाँ से निकलता है तोप से, और इसकी दीवार पर टकराता है। इसी के पास में इसकी और सेना खड़ी थी, साथ ही साथ एक पूरा बारूद का ढेर लगा था। यहाँ पे क्या थी? बारूद का ढेर लगा पड़ा था। ठीक है, अब ये गोला गया जी, गया, और जाकर के क्या हुआ? मामला थोड़ा सा खराब हुआ, और खराब होते ये गोला भैया आ गया रिटर्न। क्या आ गया? वापस आ गया दीवार की टकरा करके। जब टकरा करके वापस आया, जैसे बारूद के ढेर में लग गई आग। यहाँ पर आग लग गई तो शेरशाह सूरी क्या हो गया? झुलस गया, पूर्ण तरीके से क्या होगा? गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद ही इसकी क्या हो जाती है? थोड़े दिन बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 1545 में कलिंजर के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने के प्रयास में किस शासक की मृत्यु हो गई? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? यानी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आते थे, ऐसी बात हम लोग कह सकते हैं। पहला, कालपी से, कन्नौज से, सीतापुर से या प्रयागराज से। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा सीतापुर। क्या होगा सही आंसर? सीतापुर इसका होगा सही आंसर। यानी टोडरमल कहाँ के निवासी थे? टोडरमल सीतापुर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? सीतापुर के निवासी थे। तो हमारा सही आंसर सी होगा, सीतापुर। कौन निवासी थे? टोडरमल। और कहाँ पर थे? अकबर के नवरत्नों में। कहाँ पर थे ये? टोडरमल की बात करी जाए तो अकबर के नवरत्नों में, अकबर के नवरत्न में से। ठीक है, अकबर के नवरत्न में से आते थे कौन? टोडरमल। टोडरमल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अकबर के नवरत्न टोडरमल थे, जो कहाँ के निवासी हुआ करते थे? सीतापुर के निवासी हुआ करते थे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? प्रश्न दोबारा सुन लो। किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? सबसे पहली बात सिकंदर लोदी ने की, जहांगीर ने की, औरंगजेब ने की या शाहजहां ने की थी? ठीक है, तो अगर इस बात की बात की आगरा से दिल्ली तो ये पहुंचाने वाला व्यक्ति था शाहजहां। कौन था? शाहजहां इसको पहुंचाने वाला व्यक्ति था। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ठीक है, प्रश्न दोबारा सुनो। मैंने उस दिन थ्योरी में भी बताया था कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो निर्माण काल में सबसे ज्यादा प्रमुख जो व्यक्ति रहा वह रहा शाहजहां। कौन रहा? शाहजहां। और मैंने उस वीडियो में लास्ट में मुगल कालीन स्थापत्य कला से संबंधित विशेष जगहों का भी क्या किया है? वर्णन किया है। इसलिए उस वीडियो को अवश्य देखो सभी लोग। ठीक है, तो मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किसने कराया था? शाहजहां के द्वारा क्या कराया गया? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? या कह सकते हैं जामा मस्जिद कहाँ बनी हुई है? नंबर 1 ऑप्शन संभल में बनी हुई है, नंबर 2 आगरा में बनी हुई है, नंबर 3 सिकंदरा में बनी हुई है, डी ऑप्शन हमारा जौनपुर में बनी हुई है। जामा मस्जिद की बात करी जाए बेटा तो जामा मस्जिद जो बनी हुई है वो कहाँ पर बनी हुई है? संभल में बनी हुई। कहाँ बनी हुई है?
संभल में बनी हुई है। किसके साथ बनी थी? 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था किसने? बाबर ने। एक शासक था जिसका नाम था बाबर, और बाबर ने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। एक थी जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, और दूसरी थी बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। ठीक, इसकी बात करें यानी जामा मस्जिद की बात करी जाए तो जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया गया वह संभल में कराया गया, और बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कराया गया वह कहां कराया गया? वह कराया गया अयोध्या में। ठीक है, तो इसमें क्या करा गया? जामा मस्जिद संभल में बनाई गई और बाबरी मस्जिद कहाँ बनाई गई? अयोध्या में बनाई गई। तो ध्यान रखेंगे जामा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? संभल में अवस्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जामा मस्जिद, अच्छा सेम आ गया है, तो जामा मस्जिद कहाँ है? संभल में स्थित है। ठीक है, ये थे कुछ मध्यकालीन इतिहास को लेकर प्रश्न जो कि इस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।